पाठक फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और अगर आप नए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी का जरूर ज्वाइन करें। ट्विटर आईडी को ज्वाइन करने से फायदा ये होगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि मैं जो भी प्री मार्केट में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, लाइव मार्केट में क्या होता है, कभी कभी चीजें चेंज होती हैं, डेटा चेंज होता है, प्राइस सेशन कुछ दूसरा हो जाता है, तो उस टाइम पे जो अपडेट्स आपको देनी होती है वो अपडेट्स मैं वहाँ पे देता हूँ, जैसे आज मैंने दी हुई थी। तो आप वहाँ पे अगर अपडेटेड रहेंगे तो आपको फायदा होगा। और प्लस ट्विटर को फॉलो करने से फायदा क्या होगा कि कभी कभी जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उस चार्ट को शेयर करता हूँ, जिससे बेनिफिट क्या होता है कि आप अपनी लर्निंग भी बढ़ा सकते हो, नॉलेज बढ़ा सकते हो, और आप अगर उसका कुछ इस्तेमाल करके अपना खुद का एनालिसिस करके कुछ ट्रेड करेंगे तो कुछ पॉजिटिव आउटकम भी निकल सकता है। तो आप ट्विटर आईडी एंड टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन एंड फॉलो करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी फायदा हो। ये डेली का प्री मार्केट वीडियो होता है। हम इसमें डिस्कस करते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में और क्या हमारा सेंटीमेंट रहना चाहिए। और वो करने के लिए मैं डेली बेसिस पे डेटा प्लस चार्ट, इन दोनों चीजों को मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ, और जो डेटा और चार्ट बताता है मैं वही आपको समझा देता हूं। थोड़ा बहुत इसमें मेरा माइंडसेट होता है, बट मोर और लेस क्या है कि 95% डेटा और चार्ट क्या बोल रहा होता है मैं वही बताता हूँ, बाकी का आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं बताता। तो आप इसके ऊपर बिलीव कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। और ये सब जो मैं सिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ ये सब नॉलेज के लिए है, तो आप इसका इस्तेमाल अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए करिएगा। और अगर आपको लगे कि आपको ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिएगा या फिर खुद का एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद ही ट्रेड करिएगा। अदरवाइज सिर्फ इसके बेस पे आप ब्लाइंडली ट्रेड मत करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के दिन में क्या हुआ, हमने कल की प्लानिंग क्या करी थी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं वॉलेटिलिटी अहेड, आज के लिए हमने जो प्लानिंग करी थी वॉलेटिलिटी, तो वॉलेटिलिटी तो काफी रही, नीचे गया मार्केट, गैप डाउन खुला, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये मार्केट पूरा रहा। दूसरी चीज मैंने एक अपडेट भी किया था टेलीग्राम चैनल में कि खाए पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाहर आना। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमने यहीं पे एग्जैक्ट प्लानिंग करी थी बाई करने का। ओके, हमारा यही लेवल था बाई करने का, बट एक्चुअली में जब ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी तो मुझे लगा हो सकता है सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी कोई रेंज टूटती है ना नॉर्मल, तो फिर सिस्टम ऑर्डर ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब एल्गो ऑर्डर ट्रिगर हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है मशीन बेस्ड सेलिंग आ जाती है। तो मैंने कहा हो सकता है सेलिंग चली जाए, मैं इसको देखता हूँ। बट हमारा कल का जो प्लानिंग था वो प्लानिंग यही था कि इस रेंज में आने पर हम बाइंग करेंगे, रिवर्सल को देख करके तो हम बाइंग करेंगे। आप देख सकते हैं क्लियर कट रिवर्सल है, आपकी दो कैंडल कंटिन्यू रेड हुई, 5 मिनट का चार्ट है, कैश का चार्ट है, लेकिन उसके बाद तुरंत एक आपका यहाँ पे दोजी बन गई, इसको बटरफ्लाई दोजी भी बोलते हैं। उसके बाद एक बड़ी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, जिसको आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न के नाम से जानते हो। तो आप अगली कैंडल पे एंट्री कर सकते थे, तो आपको ये रेंज मिल सकती थी। हालांकि अफसोस हम ट्रेड नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे ट्रेड का मना कर दिया था भाई। मुझे लगा कि हो सकता है सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्योंकि एल्गो ऑर्डर जब भी ट्रिगर होता है तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा रुक जाता हूँ कि बेहतर है कि अशांति से ट्रेड करेंगे। तो यही था हमारा ये प्लानिंग था, बट इसके बावजूद हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए और ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। इसके बाद दूसरी चीज हमारी प्लानिंग थी प्री मार्केट में वीडियो में, यहाँ पे सेलिंग जब भी जैसे इस टाइम पे इस जगह पे आएगा हम यहाँ पे सेल करेंगे, सेल ऑन राइज का हमारा मार्केट था। बट मार्केट में क्या हुआ, अचानक उसके ऊपर से ही नीचे आ गया। अच्छा, दूसरी चीज उस रेंज में नहीं गया, लेकिन मैंने आपको ये प्राइस सेक्शन बताया था। प्राइस सेक्शन में मैंने क्या बताया था, प्राइस सेक्शन आपको बताया था कि भाई अगर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा डबल टॉप होगा तो आप उसको सेल कर सकते, तो आप यहाँ पे क्लियर कट सेल कर सकते। तो ये छोटी सी रेंज आपको एक प्रॉफिट के रूप में मिल सकती थी, ये बात आप यहाँ तरह देखिए। और मैंने इसको अपडेट भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेल करवाया था। यहाँ से तो हमने जो बाइंग करी थी वो उसमें लॉस हुआ, वो मतलब समझिए कि वो ट्रेड मिस हो गया, बट यहाँ से जो सेलिंग करवाए उसमें आपका अपॉर्चुनिटी मिली और बेनिफिट मिला होगा। ओके, बट मोरलेस क्या है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। ये था हमारा निफ्टी का प्लान। और बैंक निफ्टी में जो हमारी प्लानिंग थी वो परफेक्ट गई, बशर्ते यह है कि बैंक निफ्टी में हमने शुरू में गलती कर दी थी, जो हमने स्टार्टिंग में बाइंग करी थी, मतलब बाइंग नहीं करी वहां से वो चीज। इसको क्या हो गया, ओके तो चलिए, मैं एक्चुअली नेटवर्क को स्विच करना भूल गया था। वाईफाई दो तरीके से है, तो मैं ऑफिस वाले से इसमें स्विच करना भूल गया था। देखिए यहाँ पे सिंपली क्या है पॉइंट कि अब हमने हमारी बैंक निफ्टी में प्लानिंग किया थी, बैंक निफ्टी में क्लियर कट यही लेवल था हमारा शॉर्ट सेलिंग का। आप अगर पुराना वीडियो देखेंगे, कल वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा यही लेवल था क्लियर कट, यहाँ से सेल करना था। और वहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी गई भी, और वहां से ऑलमोस्ट आप समझो 730, अगर 740 भी मैं मानता हूं तो ऑलमोस्ट आप अगर समझते हो 594, आपका ये 730 से लेकर के
730 माइनस 594 136, मतलब 120 पॉइंट का आपका फॉल यहाँ पे सीधे सीधे आपको क्लियर कट देखने को मिला और आपने इसको ट्रेड किया होगा। फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट सेल करवाया था, अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था, कॉल शॉर्ट करना था, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग में बेनिफिट मिला होगा। तो बस यही होता है कि प्री मार्केट में जो हम प्लानिंग करते हैं उसको अपडेट मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट में क्या प्राइस सेशन बन रहा है उसको हमें देखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं ब्रेकडाउन के बाद। जब ब्रेकडाउन होगा तब शॉर्ट करोगे, आपका सीधे सीधे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें क्या होती है कि लाइव मार्केट में आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ता है। यही सब अपडेट्स मैं देता हूं, तो टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन रहिए। तो ये तो खैर आज की प्लानिंग थी, जिसमें कुछ मिला नहीं ना गया नहीं। हाँ, हो सकता है बाइंग करने वालों का थोड़ा लॉस हुआ होगा, तो बट कोई बात नहीं, लॉस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब हम चलते हैं कल की प्लानिंग करते हैं, कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मेट आपको पता है, सबसे पहले मैं डेटा डिस्कस करता हूँ, डेटा के बाद फिर मैं चार्ट डिस्कस करता हूँ, चार्ट के बाद हम लेवल्स निकालते हैं। तो चलिए डेटा अगर मैं डिस्कस करूँ तो सबसे पहले ऑप्शन चैन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए अभी भी जो 18,600 का हमारा रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी बढ़ा हुआ है। लेकिन आज के दिन में कॉल में वाई हुआ है, मतलब कॉल में अनवाइंडिंग हुई है। अनवाइंडिंग में शॉर्ट कवरिंग इसको बोलते हैं, मतलब कॉल में शॉर्ट सेलिंग हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 70,54,000 कॉन्ट्रैक्ट में कॉल यहाँ पे चेंज हुआ है। माइनस देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कॉल वाई चेंज, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग का मतलब अंदाजा क्या होता है कि मार्केट बुलिश हो सकता है, बट कल किस तरीके से मार्केट ओपन होता है, कल फिर इंट्राडे बेसिस पे इसमें वाई बढ़ता है या घटता है, हम फिर उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। अब कैसे डिस्कस करेंगे, कल को अगर मार्केट ऊपर जाने लगा और ये वाई फिर से गिरने लगा कॉल का 18,600 का, तब हम ऐसा मानेंगे कि निफ्टी जो है हमारा और ऊपर जा सकता है, क्योंकि कॉल में शॉर्ट कवरिंग होगी तो वो उसको ऊपर की तरफ खींच के लेके जाएगी। सपोर्ट हमारा जो अभी तक नहीं मिला था पिछले डेटा के हिसाब से, बट अभी 18,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, तो आप 18,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रिलेवल कर सकते हो। बट अगर कल मार्केट नीचे जाने लगा मार्केट और ये पुट का ओवाई गिरने लगा, 18,500 के पुट का ओवाई अगर गिरने लगा, तो आप ये समझोगे कि मार्केट आपका नीचे और जा सकता है, जो कि मैं अपडेट आपको करता रहूंगा। सो अभी हमारे पास रेंज जो है निकल के आ रही है, वो 18,500 का हमारा सपोर्ट है, 18,600 का रेजिस्टेंस है। तो कल मार्केट किस तरफ चलेगा, और कल हो सकता है थोड़ा सा हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले अगर शॉर्ट कवरिंग हुई तो, और शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई मतलब दोनों साइड से ओआई बढ़ गया तो हमें फिर से रेंज बाउंड मार्केट मिल जाएगा, तो हम कल शॉर्ट सेलिंग करके भी कुछ कमा सकते हैं, अदरवाइज बाइंग में तो कोई मतलब है नहीं। तो ये हमारी कल की प्लानिंग रहेगी। ऑप्शन चेन में दो ही चीज है, एकदम क्लियर कट फाइन। देखो कुछ लोग डाउट में आ जाते हैं, डाउट कुछ नहीं करना है। कल अगर दोनों साइड से कॉल और पुट का ओआई गिरने लगे तो यूँ समझना है कि हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है, और अगर दोनों साइड से वाई बढ़ने लगे तो ये समझो कि हमारा रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, तो हमें उस तरीके से ट्रेडिंग करना है, और शुरुआती के 9:30 बजे तक या 10 बजे तक क्लियर हो जाएगा, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। सो ये रहा आपका ऑप्शन चेन का डेटा। अब एक बार हम फ्यूचर का डेटा देख लेते हैं। फ्यूचर के डेटा के लिए मैं स्टॉकेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए निफ्टी का फ्यूचर इंडेक्स में फ्यूचर का डेटा, तो फ्यूचर ओआई यहाँ पे क्यूमुलेटिव बेस पे है। यहाँ पे देखिए कल का जो ओआई था वो ऑलमोस्ट 1,29 लाख था। आज का जो ओआई है 1 करोड़, आज का जो ओआई है वो अभी है 1,25 लाख, ऑलमोस्ट जो है काफी ज्यादा ओआई यहाँ पे 3,66,000 ओआई चेंज माइनस में हुआ है। तो क्या होता है, इसको क्या हम समझते हैं, यहाँ पे देखिए 96.60 और 97.15, तो बहुत प्राइस में चेंज नहीं हुआ है और यहाँ पे ओआई गिर गया है, तो हम इसको मोर और लेस कोई ज्यादा हम ये नहीं समझेंगे। हम वेटेज देंगे किससे, हम वेटेज देंगे ऑप्शन का हेल्प लेंगे। तो ऑप्शन में शॉर्ट कवरिंग हुई थी, हमने कॉल में देखा है, तो हम इसको भी शॉर्ट कवरिंग ही मानेंगे, ये बात ध्यान दीजिए। हालांकि इस वैल्यू का कोई अर्थ नहीं है, इसको हम ऑप्शन चेन के सपोर्ट से थोड़ा सा हम इसको प्रेडिक्ट करें कि ये शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है कि ये मार्केट के लिए बुलिशनेस का साइन है। तो हम ओवरलेस हमारा क्या पता चला है, ऑप्शन चेन से थोड़ा सा साइडवेज का अंदाजा मिल रहा है, लेकिन अगर दोनों साइड वाई गिरने लगेगा तो हमें फिर देखना है। और फ्यूचर से क्या पता चला, थोड़ा सा बुलिशनेस हमें दिखाई पड़ रहा है, तो डेटा हमें थोड़ा सा मतलब स्लाइटली बुलिश साइड बता रहा है। अब हम चलते हैं चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट को अगर हम देखें तो हमारा बुलिशनेस आएगी भी तो कहां से आएगी, और हमें बाई कहां से करना ये बात याद रखिए, और सेल कहां से करना ये याद रखिए। तो मैं निफ्टी का कैश का लेवल यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, आप इसको नोट करिएगा, कैश के लेवल से ही रहेंगे सब। देखिए मार्केट यहां से गिरा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। मार्केट गिरा इस रेंज पे, हमने क्लियर कट यहाँ पे सेलिंग बोला था, वहां से आप देख सकते हो ये वाला बेनिफिट आपको मिला होगा अगर आपने पोजीशन लिया होगा, तब हम यहीं से शॉर्ट सेल हैं। बट कोई बात नहीं, अब हम इसको आगे भी देखते हैं, हम इंट्राडे बेसिस पे अगर ट्रेड करते हैं तो अलग बात है। अब अगर हम देखें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कहाँ से चालू होगी अगेन, तो अगेन अलग से शॉर्ट कवरिंग चालू होगी इसके ऊपर। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा जो कि है हमारा 18,560,
18,560 के अगर ऊपर जाकर के सस्टेन करने लगेगा तो शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी। जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है उनकी शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी, वो मार्केट को खींच के लेके जाएगी और ऊपर की तरफ। ओके, अब आगे, अब क्या और ऊपर चली जाएगी तो हम उसके लिए थोड़ा सा सहारा लेते हैं क्यूमुलेटिव वाई का ऑप्शन चेन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको क्लियर कट पता होगा, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो दोनों साइड, मतलब 18,500 भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, 18,600 तो स्ट्रॉन्ग है। तो रेंज मतलब क्या है कि उतना ज्यादा नहीं जा सकता ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाने में तकलीफ होगी। शॉर्ट कवरिंग होगी, थोड़ा सा 150 पॉइंट का जाएगा, बट उतनी ज्यादा मतलब फास्ट मूवमेंट नहीं आएगा, वो थोड़ा सा तकलीफ देगा। हाँ, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हो गई या फिर बाइंग हो गई तो फिर आएगा, बट हम थोड़ी सी छोटी रेंज में प्ले करेंगे। तो अब हम बुलिश कहाँ से हो जाएंगे, इसके ऊपर हम बुलिश होंगे जो कि 18,560 का लेवल है, इसके ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे। ओके, इसके ऊपर जाकर के क्लोज होगा तब हम फिर से फर्दर बेरिश कहाँ से हो जाएंगे, हम फर्दर बेरिश हो जाएंगे इसके नीचे, जो कि है आपका सीधे से, देखिए आप यहाँ पे क्लियर कट ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, होवर किया, फिर उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो ये एक तरीके से सपोर्ट का रेंज है। तो जब ये टूटेगा तो फिर से फर्दर सेलिंग आएगी, तो आप पहला टारगेट ये वाला और दूसरा टारगेट थोड़ा सा और नीचे आप लेके जा सकते हो। अब हम इसको प्लान करते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। ये तो हमने प्राइस सेक्शन को समझ लिया। अब ट्रेडिंग हमारी किस तरीके से होगी, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, हम अभी भी सेल ऑन राइज का ही रखेंगे और बाई ऑन द डिप का ही रखेंगे, बट देखते हैं कैसा प्लानिंग है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मार्केट फ्लैट खुला, यहाँ पे गया ऊपर और हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली तो हम सेल करेंगे और हमारा टारगेट होगा पहला वाला ये, और अगर इसके नीचे टूट गया तो दूसरा वाला टारगेट ये होगी पहली प्लानिंग। ओके, चलिए अब दूसरी प्लानिंग कर लेते हैं। दूसरी प्लानिंग हमारी ये है कि कल को अगर मार्केट गैप अप खुल गया, कल को अगर मार्केट गैप अप खुल गया इसके ऊपर, तो हम इसके ऊपर आने देंगे, फिर उसके बाद नीचे जाएगा, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तब हम यहाँ पे बाई करेंगे, उसके पहले बाई नहीं करेंगे। ओके, ये बात याद रखिए। तो दूसरी प्लानिंग। तीसरी प्लानिंग क्या होगी, अगर इसके ऊपर मार्केट जाने के बाद यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न बनाता है तो हम सेल भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये एक तीसरी प्लानिंग हो गई, आप यहाँ पे याद रखिए। ओके, अब हम फर्दर सेलिंग कैसे करेंगे, ये तो ऊपर की सेलिंग हो गई, ऊपर से बाइंग हो गई। अब यहाँ पे देखो, पहली प्लानिंग, इसके ऊपर निकल गया, नीचे आएगा, तब हम जो है कि फिर से बाई, ब्रेकआउट के बाद हम बाई करेंगे। ये बात याद रखिए, ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा तब तक बाई नहीं करेंगे, वो कंफर्मेशन होगा कि बुलिशनेस है। ओके, ये प्राइस सेशन बना। तो दूसरा प्राइस सेशन अगर ऊपर गया, डबल टॉप बना, तो हम सेल कर देंगे, वो हमारा एक सेलिंग का, सेल और राइज का सिस्टम बनेगा। क्लियर। अब अगर इसके नीचे निकल गया मार्केट, ओके, जो कि आपका 427 430 है, 430 के अगर नीचे चला गया, कल को अगर फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे गया, तो हम इसका टूटने के बाद पुल बैक में हम शॉर्ट करेंगे। तो हमारा पहला टारगेट छोटा सा, फिर उसके बाद और बड़ा टारगेट अगर हम ट्रेल करेंगे तो मिल जाएगा। तो हमारी ये प्लानिंग है। अगर मार्केट फ्लैट खुला, थोड़ा सा नीचे गया और ये जब लेवल तोड़ देगा तो इसके नीचे हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे और इसके नीचे फिर हम टारगेट अपना लेंगे। तो ये एक हमारा प्लानिंग है। क्लियर, निफ्टी में। अब चलिए हम बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही चीज है। ओके, बैंक निफ्टी में हम थोड़ा सा बाइंग का भी प्लान करेंगे, बट बाइंग का प्लान करेंगे हम कहाँ पे, हम बाइंग का प्लान करेंगे इस जगह पे, जो कि हमारी रेंज है ये वाली। ओके, कल को अगर मार्केट फ्लैट खुला, ओके, बैंक निफ्टी फ्लैट खुली और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आई और यहाँ से पुल बैक अगर देगा, मतलब वो जो है कि बाउंस बैक का सिस्टम देगा, तो हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। पहला वाला टारगेट हमारा 43,900 होगा, 800 900 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम ये बाइंग करेंगे, फ्लैट खुलेगा, यहाँ पे आएगा तब। लेकिन अगर कल फ्लैट खुला और ये तोड़ दिया, मतलब यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं दिया, पहली कैंडल नहीं ऐसे तोड़ दिया, तो अगेन हम इसके रीटेस्ट पे हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे। तो हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला 43,760, ये आप कर लीजिए। ओके, 376 ये हमारा टारगेट हो जाएगा नीचे की तरफ। तो आप पहली प्लानिंग, अगर यहाँ पे आकर के पुल बैक देगा, ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, और अगर पहली कोई कैंडल 5 मिनट की ही कैंडल इसको तोड़ देगी तो हम पुल बैक पे यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे, क्योंकि इसके नीचे शॉर्ट सेलिंग चालू हो जाएगी और यहाँ पे अगेन सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। ये हमारा बैंक निफ्टी का प्लान है। अब दूसरा क्या हो सकता है कि इसी को तोड़ करके ही गैप डाउन खुल जाए। तो अगर गैप डाउन खुल जाएगी तो आपको यहां से एक बार बाई का प्लान करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। मैं अपडेट करूंगा, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच, 2 ही प्लान बन रहे हैं और कोई खास प्लानिंग नहीं बन रही है। फिर
फर्दर हम यहाँ पे अगर चाहें तो सेल कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ऊपर गया गैप अप, वहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न बना, तब हम सेल कर सकते हैं एक बार, बट लाइव मार्केट में बनेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, तो आप उस पर थोड़ा वेट करिएगा। तो बैंक निफ्टी का ये प्लानिंग है, निफ्टी का ये प्लानिंग है, और ये पूरा प्रॉपर डेटा के साथ है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप डाउट आपका कुछ हो तो आप डाउट पूछिए, लिखिए, समझिए। आपको अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो मेरी नई बैच 20 दिसंबर से चालू हो रही है। आप ये वीडियो देख करके ओके आप इसमें डिटेल ले सकते हैं कि क्या क्या मैं सिखाने वाला हूं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।